तो प्यारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं, जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए जब उनको समय मिल जाए उसमें रिवीजन के तौर पर कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं। आप सभी का इस चैनल यूट्यूब रामबाण क्लासेस बाय मनोज सर पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में बच्चे जिस पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग देखेंगे प्रतियोगी छात्र छात्राएं कि किस तरह के संभावित प्रश्न आ सकते हैं। जितने लोग भी वीडियो री एग्जाम की परीक्षा देंगे उन सभी लोगों को हमारे चैनल के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ गणित के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसको आप रिवीजन के तौर पर देखेंगे। आप लोग जो भी तैयारी किए हैं उसमें यह रिवीजन के तौर पर इसको आप लेंगे और देखेंगे। सपोज करिए जैसे देखा जाता है कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में वेन आरेख से संबंधित वेन आरेख या वेन डायग्राम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जब किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, एक प्रश्न लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग, एक विद्यालय वाई है जिसमें कुल 15,000 छात्र हैं। उनमें से 1700 छात्र नैतिकता और आध्यात्मिकता दोनों पढ़ते हैं। ऐसे समझिए हल कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं बच्चे। आप लोग देखिए, पहले को आप लोग देखिए कैसे हल करेंगे। तो मान लीजिए एक यह बनाइए सेट और दूसरा यह सेट बनाइए। आप लोग नैतिकता है तो नैतिकता को n से, आध्यात्मिकता है तो a से। अब देखिए 1700 छात्र ध्यान देंगे, दोनों विषय पढ़ते हैं। नैतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को 1700 पढ़ते हैं। अब देखिए कुल 2200 छात्र केवल नैतिकता पढ़ते हैं। नैतिकता का ये कॉलम है, आप देखिए इसमें नैतिकता का ये है और 2200 कुल पढ़ते हैं तो 1700 ये हो गए। इसका मतलब कि 2200 में से आप 1700 को माइनस कर दीजिए तो 12 में से 7 गया 500, तो ये 500 हो गया। अब आप देखिए 9500 ऐसे छात्र हैं जो कोई विषय नहीं पढ़ते हैं, कोई भी विषय नहीं पढ़ते। इसका मतलब कि 15,000 माइनस 9500 0 0 ये 5 हो गया। 14 में से 9 गया 5, 5500। 5500 में ही आपको सोचना है कि आप कैसे उसको हल करेंगे। तो सोचो आप, ये 1700 तो दोनों लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब कि 1700 इसमें भी शामिल हैं। ध्यान देंगे आप लोग, तो 1700 इसमें शामिल हैं। 5500 कुल संख्या है तो 5500 माइनस 1700 0 0, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया और 4 में से गया 3, 3800 ये हो गए आपके। तो यहाँ 3800 ये संख्या आपकी हो रही है। दोनों को करके देख लीजिए आप। 1700 ये दोनों में कॉमन है और 5500 होना चाहिए। 5500 यहाँ से हो रहा है और 1700 है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चे कि जब हल करेंगे तो घटाएंगे उसको, तो 5500 और 2200, यहाँ से भी 17 5 2200
और ये, तो यहां से ऐसे कर लो आप, 5500 सब है, तो 5500 में से ये 1700 500, तो जोड़ दो इसको तो 2200, तो 2200 ये हो गया, तो 0 0 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3300, तो यहाँ 3300 कर देंगे, क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए बच्चे, दोनों को जोड़ दो, तो इसको आप हटा दो यहां से, तो देखो आप यहां से कुल संख्या बराबर हो गया आपका 3300 प्लस 1700, जोड़ देंगे बच्चे तो 0 0 7 3 10, 3 1 4 1 5, 5000, तो 5000 आपका आंसर होगा। यहां से देखिए आप लोग कि यहां से संख्या, बस इसके कंसेप्ट को आप लोगों को समझना है कि कंसेप्ट को कैसे समझोगे, जो दोनों में कॉमन है उसको यहां लिख दिए, इसके बाद ये नैतिकता पढ़ने वाले 2200 हैं, तो 2200 हैं तो 1700 तो उसमें कॉमन हो गए, तो जब 1700 कॉमन हो गए दोनों में, तो 2200 में से 1700 निकल गया, 500 ये बच गया। अब ये 500 ये 1700 और ये मिलकर के कुल 5500 होना चाहिए, कुल 5500 होना चाहिए, तो 5500 में से ये 17 5 2200 को निकाल दिए तो 3300 ये आया, तो ये आपका 3300 हो गया बच्चे। जब ये 3300 हो गया आपका, तो यहां से आप देखो कुल पूछ रहा है कि आध्यात्मिकता पढ़ने वाले, यहां से देखो आध्यात्मिकता लेने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम कह रहा है, तो 3300 और 1700 दोनों को जोड़ देंगे तो 5000 आपका आंसर हो गया, और ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखिए आप लोग कैसे दूसरा क्वेश्चंस को हल करेंगे, ऐसे देखिए लिख रहे हैं, इसको भी ध्यान देंगे आप, रिवीजन हो जाएगा आपका ऐसे सवालों को जब आप देखेंगे। देखो यहां से कैसे कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक बंदर तेल के पाइप पर चढ़ रहा है, बंदर प्रत्येक 5 मीटर चढ़ने पर 2 मीटर फिसल जाता है, यदि पाइप की ऊंचाई 25 मीटर है तो बंदर को पाइप के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चंस को। यहां से देखो आप, पाइप कितना है तो 25 मीटर है, याद रखिए, अपने दिमाग में बात को रखिए आप, ऐसे सोचो आप, सपोज करो ये तेल का पाइप है जिसकी पूरी ऊंचाई दिया हुआ है 25 मीटर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि मैक्सिमम जितनी उछाल है उतना को माइनस कर दीजिए, तो वह 5 मीटर अधिकतम जो है चल रहा है प्रत्येक मिनट जो है, या प्रत्येक मिनट होना चाहिए, प्रत्येक मिनट 5 मीटर चढ़ने पर प्रत्येक मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। तो यहां से देखो आप, जब 25 मीटर है तो उसमें से क्या करिए आप, 25 में से 5 को घटा दीजिए, तो यहां से हो गया 20 मीटर आया। अब देखिए, बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, और अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जा रहा है। इसका मतलब 1 मिनट यह और 1 मिनट यह, 2 मिनट में बंदर 5 में से 2 निकल गया, 3 मीटर चल रहा है। इसका मतलब कि 2 मिनट में बंदर 3 मीटर ऐसे चढ़ जा रहा है।
अब आप सोचो, ये जो संख्या आई, इस 3 से जो संख्या बची है ये 20, इसको आप डिवाइड करोगे। सोचो आप 5 मीटर को छोड़े हैं, ऐसे हमेशा ख्याल करिएगा आप लोग कि उसको उसमें से घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद यहां से आप देखिए तो हमने 20 आया। चूंकि 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कहीं कहीं प्रश्न ऐसे भी दिए रहते हैं कि उस संख्या से वो कट जाता है, ऐसा भी होता है कि कट जाता है, कहीं नहीं कटेगा। सपोज करिए यहां पर नहीं कटता है तो आप मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम आप लेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा करिए कि मैक्सिमम के लिए 20 + 1 कर लीजिए, 21 कर लीजिए। और जब 21 कर लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 7 = 21, 7 छलांग यहां से लगाया, और समय कितना लग रहा है तो 2 मिनट, तो 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो यह 14 मिनट हो गया। अब सोचो आप कितना चढ़ गया, तो 21 मीटर वह चढ़ गया है। अब और कितना उसको चढ़ना है, तो 4 मीटर और चढ़ना है। सोचो आप, तो 3 × 7 = 21 हुआ है। आगे देखो आप, जब इतना आप समझ रहे हैं तो क्या करेंगे, 4 को चूंकि एक छलांग में 5 मीटर चल रहा है तो 5 से भाग दे दिए तो 5 × 4 = 20, 0.8 मिनट का समय लगेगा बच्चे। मतलब 1 मिनट में वो इतना मीटर चढ़ गया है, मतलब 4-5 मीटर चल रहा है। तो सोचो आप इतना का ये लगा, इस मिनट को सेकेंड में बदल लेंगे, और जब सेकेंड में बदल लेंगे तो 0.8 × 60, 8×6 = 48 हो गया, एक स्थान पर दशमलव, 48 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया 14 मिनट 48 सेकेंड होगा, 48 सेकेंड होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए इसको एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करिए, जितना ऊंचाई दिया हो, अधिकतम वह जितना पहली बार में छलांग लगा रहा हो या चढ़ रहा हो उसको आप घटा दीजिए, तो वह 5 मीटर प्रति मिनट 5 मीटर चल रहा है, और अगले मिनट 2 मीटर फिसल जाता है वह बंदर। तो जब फिसल जाता है तो आप क्या करिए, 25 में से 5 को घटा दीजिए तो 20 हो गया। अब देखिए मैक्सिमम आपको कवर करना है, जो वह मान आएगा यहां से देखिए, 1 मिनट में 5 मीटर चल रहा है, 2 मीटर फिसल रहा है अगले मिनट, तो कुल समय लग गया 2 मिनट। चढ़ा कितना, तो 5 में से 2 घटा दिए 3 मीटर, 3 मीटर वो चढ़ा, कई मिनट में, 2 मिनट में। अब 3 से इसको डिवाइड किए तो 21 को 3 से डिवाइड किए तो 3 × 7 = 21 हुआ। और जब 21 हुआ तो इसमें समय देखिए कितना लग गया, तो 2 मिनट लग रहा है एक छलांग पर, तो ये 7 × 14 मिनट हो गया। और जब ये 14 मिनट हुआ तो सोचिए उसको यहाँ पर पहुंचना है, शीर्ष पर पहुंचना है। तो जब यहाँ पहुंचना है तो हमने क्या किया है, उसको 20 में 1 जोड़ दिए हैं अधिकतम लेने के लिए, क्योंकि कंपटीशन का क्वेश्चन है तो थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है। अब सोचिए आप 21 हो गया, अब 4 मीटर उसको और चढ़ना है तो 4/5 कर देंगे, क्योंकि वह पहले 1 मिनट में 5 मीटर चल रहा है, तो वहां तक उसको जाने में 0.8 मिनट का समय लगेगा। अब उसको क्या करेंगे, सेकेंड में बदल देंगे तो 14 मिनट 48 सेकेंड होगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 मिनट
48 सेकेंड। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आशा करते हैं आप इसको समझे होंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है 144, दूसरा 192, तीसरा 48, चौथा 120। देखिए कैसे आप हल करेंगे। थैले में रुपए 50 पैसे, ऐसे प्रश्न आप प्रतियोगी छात्र छात्राएं जानते हैं ज्यादातर पूछा जाता है। ऐसी संभावना रहती है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाए, प्रैक्टिस हो जाए आपका। तो कैसे, देखिए यहां से कि अगर अनुपात दिया है तो अनुपात को x मान लीजिए। तो जब x मान लेंगे तो रुपए की संख्या बराबर x अनुपात मानेंगे तो 5 है तो 5x। 50 पैसे की संख्या, सिक्कों की जो संख्या हो जाएगी वह 6x हो जाएगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो यह आपका 8 है तो 8x हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप ख्याल करो, यही मेन पॉइंट है। ये तो रुपया में दिया है, ये पैसा में दिया है और ये भी पैसे में दिया है, तो इसको रुपया में बदल लेंगे और टोटल मान दिया है, कुल मान 240 रुपया, तो सबको रुपया में चेंज कर लेंगे। तो जब रुपया में चेंज कर लेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए 5x प्लस 6x/2 कर देंगे। क्योंकि 50 पैसे हैं तो उसको 2 से भाग कर देंगे। यहाँ 25 है तो 8x/4 कर देंगे, बराबर मान दिया है कितना, कुल 240 रुपया, तो इतना बराबर 240 कर देंगे। इसी को हल कर देंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम यहाँ से 4 हो जाएगा। तो 5 चौके 20x प्लस 2 दूना के 4, 6 दूना के 12x प्लस ये 8x इजिकल टू, हल किए यहाँ से तो 240 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 12 8 20, 20 40, 40x बराबर 240 गुणते 4 हो गया। इसलिए x बराबर यहाँ से हल कर दिए तो इतना बटा 40 हो गया। आप जानते हो यहाँ से 4 से कैंसिल हो गया, 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो x इजिकल टू आपका 24 आ गया। जिसकी भी अब संख्या पूछेंगे, अगर मान लीजिए वो 25 पैसे के पूछ रहे हैं तो 8 का, चूंकि 8x है तो यहाँ पर रख देंगे, तो 8 गुणे 24, तो 8 चौके 32, 8 गुना के 16, 16 3 19, 192, तो ये आपका आंसर हो गया 192 होगा। देख लीजिए आप लोग, तो इसका मान 192 होगा, 192 होगा। कैसे हमने किया, सिंपल वे में आप लगाने की कोशिश किए। अनुपात ऐसे भी दे सकते हैं लोग क्वेश्चन कि ऐसे संख्या दे देंगे और कहेंगे कि इसके लिए क्या आवश्यक शर्त हो सकती है, तो उसमें अनुपात होना चाहिए। जब तक अनुपात नहीं रहेगा आप ऐसे हल नहीं कर पाएंगे, तो उसमें रेशियो ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए, ये रेशियो जब मिल गया तो ये चेंज करने का तरीका कि रुपया को रुपया में ही है, पैसे को अगर 50 पैसे है
तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर 25 पैसे हैं तो उस संख्या को 4 से डिवाइड कर दो और हल कर देंगे आप, तो आपका आंसर मिल जाएगा 192। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यहां से कुछ कोशिश करिए। कंपटीशन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें 1-2 क्वेश्चन ही अगर किसी का दूसरे की तुलना में सही हो जाता है तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ कंपटीशन पॉइंट की मार होती है। पॉइंट में भी अगर नंबर सपोज करिए 1-8 क्वेश्चन भी अगर दूसरे की तुलना में आप सही कर देते हैं तो आपके चयन होने की संभावना अधिक होती है। तो आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 तथा राम एवं अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है? यहां से ऑप्शन दिया है 24 बरस, 20 बरस, 30 बरस और 25 बरस। कैसे आप लगाओगे सोचो। यहां से राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 दिया है। यहां भी राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6। यहाँ राम का यहाँ 5 लिख दिया है, यहाँ राम का 4 लिख रहा है। तो कैसे आप करोगे? देखो, टेक्निक लगाओगे। पहले ना हो तो राम और मोहन का दिया है, तो देखो आप राम संबंधे मोहन का दिया है कितना, देखो आप 4:5 दिया है। तो ऐसा करो, आप मोहन को पहले लिख लो, तो मोहन संबंधे राम बराबर ये पहले आ जाएगा रेशियो, तो 5:4 हो गया। आगे देखिए, राम एवं अनिल की उम्र का अनुपात, तो राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 हो गया। सिंपल वे में देख लो आप क्या करेंगे। राम यहां भी है, राम यहां भी है, तो ऐसा करें, इस बीच वाली जो बाद में आ रही है संख्या यहां पर, इसको बराबर कर दें, इक्वल कर दें। तो जब इक्वल करेंगे तो इस 5 से ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 5×5 = 25 संबंधे 5×4 = 20 हो गया। और 4 से ये नीचे गुणा कर दे रहे हैं कि ये भी इक्वल हो जाए, तो 4×5 ये 20 हो गया और 4×6 = 24 हो गया। यहां से अब रेशियो लिख देंगे, तो किसका रेशियो हो गया? मोहन संबंधे राम संबंधे अनिल का रेशियो आ गया आपके सामने। देखिए कितना, 25 संबंधे, ये दोनों में कॉमन हो गया, तो 20 संबंधे 24 हो गया। अनुपात आपको मिल गया। इनका योग दिया भी है आप लोगों के सामने क्वेश्चन में। देखिए, यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो 69 वर्ष दे रहा है, तो आनुपातिक संबंध को क्या करेंगे आप? x मान लेंगे। तो जब x मान लेंगे तो यहां से हो जाएगा 25x + 20x + 24x बराबर दिया है 69, तो 69 हो गया। अब जोड़िए सबको, तो 5 4 9 2 2 4 2 6 69x = 69, तो x = 69/69 1 हो गया यहां से। तो x की वैल्यू जब 1 हो गई तो आप क्या करेंगे? जिनका भी वो पूछेंगे उनका आप निकाल सकते हैं यहां से। तो राम का पूछ रहे हैं, तो राम का 20x है, राम का 20x है, तो 20x है, तो 20 × 1, तो 20 वर्ष होगा यहां से। तो आप देख लीजिए, ये आपका आंसर सही होगा, 20 वर्ष। आप बी विकल्प इसमें सही होगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे। एक बार और देख लेंगे।
और कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा घुमाया गया है। आगे देखिए, एक बस की गति स्टॉपेज को छोड़कर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। पता करें कि बस प्रति घंटे कितनी देर रुकी। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चंस को आप देखिए कैसे आप समझेंगे और लगाएंगे इस क्वेश्चंस को। देखिए आप, तो आपके सामने क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। ये आपको एक तरह से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि आप जो भी देखे हैं आपके दिमाग में ताजा हो जाए। तो देखिए आप कैसे, बस की गति स्टॉपेज को छोड़कर 25 किलोमीटर और 21 किलोमीटर स्टॉपेज सहित, इसका मतलब कि 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर करिए इसमें, तो अंतर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। वास्तव में वो कितना चल रही है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसको इतना से भाग दे दीजिए 25 किलोमीटर प्रति आवर से, इतना से आप भाग दे दिए। तो अब देखो आप यहां से जब 4/25 कर दिए तो आपको मान जो मिल गया 4/25 आवर्स मिल गया, घंटा मिल गया। और इसका मतलब कि जो अंतर आ रहा है वह 1 घंटे में 4 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। तो जब 4 किलोमीटर